मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं गदर आवाज छत्तीसगढ़ का। आज हम हैं कांकेर लोकसभा के इस पवित्र भूमि में जिसे कहा जाता है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर जो अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है भानु प्रतापपुर को, कांकेर लोकसभा को। जो सबसे महंगी चीज जो इस स्थान को प्राप्त है वो सबसे महंगी है और आपकी तालियां भी बजनी चाहिए, वो है ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन के लिए आपने देखा होगा कि महानगर जो है कैसे तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, वो ऑक्सीजन सबसे भरपूर मात्रा में है। तो आइए छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस गदर के मंच से जानने की कोशिश करेंगे कि कांकेर लोकसभा इस बार किस ओर। इधर भारतीय जनता पार्टी का जोर, इधर कांग्रेस का भी जोर और इधर अन्य दलों का भी जोर। लेकिन जनता किसे चुनती है, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज इस सबसे बड़ी गदर में भानु प्रतापपुर से जानने का हमारा मकसद ये है कि जिला बनने के बाद कांकेर में कभी कांग्रेस पार्टी जीतनी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो जीत रहे हैं। आइए कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं हमारे संवाददाता राजकुमार दुबे जी से। दुबे जी, क्या लगता है आपको जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, आप हमारे दर्शकों को जो है इस लोकसभा के बारे में बताएं। नमस्कार। इस समय हम भानु प्रतापपुर में हैं, जो भानु प्रताप देव राजा की याद को आज भी जीवंत रखती है। जहां तक कांकेर लोकसभा की बात है तो कांकेर लोकसभा सन 1967 में अस्तित्व में आया था और तब से आज तक 14 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों का जीत का जो था 6 बार दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल की थी। यानी क्रिकेट की भाषा में कहें तो मामला बराबरी का है और दो जो प्रत्याशी थे पहले 1967 के बाद वो जीते थे। और एक संयोग कहें या इत्तेफाक कहें कि कांकेर लोकसभा में कांकेर को जब से जिला घोषित किया गया तब से आज तक कांकेर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। इस बार जो चुनाव है इसमें बीरेश ठाकुर जी जो पिछली बार बहुत ही कम मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन मंडावी से हारे थे, इस बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन मंडावी की जगह भोजराज नाग जी को मौका दिया गया है। जहां तक मतदाताओं की बात करें तो कांकेर लोकसभा में महिला मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। लगभग 6,50,000 महिला मतदाता हैं जो कांकेर लोकसभा में प्रत्याशी के भविष्य को तय करती हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो आदिवासी मतदाता बहुत ज्यादा हैं जो लगभग 45% के आसपास इस पूरी लोकसभा में रहते हैं और इनका भी मतदान यहाँ के लोकसभा के परिणाम को प्रभावित करता है। जो समस्याएं इस कांकेर लोकसभा में रही हैं उसमें यह समस्या थी कि परिवहन की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, लगातार आज भी है। जबकि लगभग 14 बार लोकसभा के सांसद यहां से चुन चुके हैं परंतु लोकसभा में यह समस्या आज भी जीवंत है। इसके अलावा नक्सली समस्या भी मुंह बाएं खड़ी है जिस पे काफी हद तक लगाम लगाया गया है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कांकेर लोकसभा में बंगाली जो मतदाता हैं वे भी यहाँ पर अपना चुनाव परिणाम को बहुत प्रमुखता से उलटफेर करते हैं और ये जो मतदाता हैं इनकी जो मांगे हमेशा से लोकसभा के प्रत्याशियों से या सांसद से रही है कि वे उनके क्षेत्र में उनकी जो कृषि उपज है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बाजार उपलब्ध कराएं, कुछ ऐसे यंत्र या औद्योगिकों की स्थापना करें जो उनके द्वारा उत्पादित कृषि फसलों को बाजार उत्पन्न कर सके। साथ ही अभी जो मैंने उस क्षेत्र में गया था तो मैंने ये देखा कि जो रेलवे लाइन है वो गढ़चिरौली तक जोड़ी जाने वाली है और उसकी मांग लगातार बंगाल क्षेत्र के जो बंगला मतदाता हैं वो कर रहे हैं कि वो क्षेत्र पखानजूर परलकोट हो के महाराष्ट्र को जोड़े। अब देखना यह है कि इस बार का जो चुनाव है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और बहुत ही कम अंतरों से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बाजी गई थी। इस बार मतदाताओं के सामने फिर से दोनों दल हैं और वे किस पर अपनी मोहर लगाएंगे आने वाला कल बताएगा। आने वाला कल बताएगा। दुबे जी ने किस तरीके से लोकसभा के बारे में व्याख्या की, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और आप संकेत कर दें कि हम जो है चुनावी गदर की शुरुआत करने वाले हैं और
मैं इस भूमि को प्रणाम करते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए प्रजातंत्र के इस महापर्व में आमंत्रित करते हुए आइए गदर की शुरुआत करते हैं। गदर की शुरुआत सबसे पहले देवलाल दुग्गा जी से, एक ऐसे राजनेता, पूर्व विधायक भी रहे हैं और समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर वो क्या सोचते हैं वो पहले जानेंगे, उसके बाद हमारे जो अतिथि मंच पर हैं उनसे गदर पर चर्चा करेंगे। देवलाल दुग्गा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। आपके न्यूज़ 24 जो कि भानु प्रतापपुर से लाइव हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को, आपके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई इस बात की भी कि हमारे तमाम जो राजनीतिक दल के जो साथी हैं, नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर अच्छी खासी है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। रही बात कांकेर लोकसभा की बात, जो अभी चुनाव चल रहा है, ये चुनाव 1952 से प्रारंभ हुआ है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि 67 से ही कांकेर लोकसभा अस्तित्व में आया और यहाँ का चुनाव चालू है। और लगातार सबसे पहले माननीय अरविंद नेताम जी 5 बार प्रतिनिधित्व किया लोकसभा में इस क्षेत्र का। उसके बाद सोहन पुटई जी जिन्होंने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। उसके पश्चात हाल ही में अपने मनोज मंडावी जी भी थे। और अब दूसरी पारी आ रही है जिसमें देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से कौन आता है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कौन आता है, ये लोगों की प्रतीक्षा है। परंतु सवाल मुझे अपनी बात की ओर से कहना है तो मैं कहना चाहूँगा कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी फिर से विजयश्री प्राप्त करेगी। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस केंद्र में लगभग 70 साल रही और हम लोग जैसे आदिवासी सुदूर क्षेत्र से आते हैं, तो सुदूर क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। तमाम प्रकार के अभाव में लोग बाग जीवन यापन करते थे हमारे आदिवासी भाई। परंतु हमने ये देखा, ये पाया, आम लोग, आप सब लोग ये देखते जानते हैं कि पिछले समय 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। साथ ही साथ केंद्र में 10 साल का समय निकला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो इन समयावधि को हम अगर देखें तो आज हमारे ही क्षेत्र के आदिवासी भाई ये नजर पाते हैं, ये देख पाते हैं ये सूक्ष्म रूप से कि गांव में सीमेंट कंक्रीट रोड लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, वो भाजपा की देन रही है। गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जाना जाता है, वो देखने को मिल रहा है। घर घर में नल से पीने का पानी मिल रहा है। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री का आवास का मकान देखने को मिल रहा है। सिलेंडर जो गैस एजेंसी के द्वारा दी जाती है वो मिल रहा है कम रेट में। अब तो केंद्र की सरकार से ये हमको सुनने को मिला है कि ये चुनाव के बाद 400 रुपये में उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी मिलना शुरू हो जाए। ये बात सच है तो एक बार तालियां हो जानी चाहिए, सच हो जाए तो। हाँ, तो इस तरह से आदिवासी भाइयों ने, चाहे वो नौजवान हो, बहू बेटी हो या बुजुर्ग गण हो, वो देखते हैं, वो पाते हैं कि वास्तव में भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। और फिर से ये प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार में आ जाएं। मैं पुनः दुग्गा जी आपके पास पुनः आऊंगा क्योंकि कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं। मैं आपके पास पुनः आके आपके विचारों को दर्शकों तक ले जाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दुग्गा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं जो पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं कि राजनीति में मर्यादा कहां चली गई है। मैं ये राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, गदर के मंच से कोई कभी लाठी मारने की बात कहता है, कोई किसी को मार डालने की बात कहता है।
हम राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं। आखिर राजनीति कहां जा रही है? कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहते हो, क्योंकि ये जो चार लोग खड़े हैं और जो नीचे लोग बैठे हैं, उन्हीं से लोग सीखेंगे बोलना चालना की राजनीति में कैसा बोलना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि शब्दों की मर्यादा जरूर रखें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हेमंत ध्रुव जी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ सतीश लाठिया जी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ विनोद नागवंशी जी हैं, अमर राज पार्टी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। देवलाल नरेटी जी आम आदमी पार्टी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। तो आइए सबसे पहले सतीश लाठिया जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये जिला अध्यक्ष हैं, कहां पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को कांकेर लोकसभा में? लाठिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आगे है और आगे हमेशा रहेगी। पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद इस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को बना के भेज रहे थे, चुन के भेज रहे थे, वो लगातार सतत बरकरार रहेगा। साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्ष खासकर मोदी जी का कार्यकाल जो हुआ है, और 2 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी के कार्यकाल में हिंदुस्तान का ग्राफ बढ़ा है और हिंदुस्तान के साथ एक कांकेर लोकसभा क्षेत्र की ग्राफ बढ़ी है। और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस क्षेत्र की भी जनता कहती है, लोकसभा क्षेत्र की, पूरा हिंदुस्तान, पूरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ की जनता कहती है। और भारतीय जनता पार्टी परचम बना के लहराएगी और दोबारा तीसरी बार मोदी जी की सरकार इस कांकेर लोकसभा क्षेत्र को जिता करके हम भेजेंगे और तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार बनेगी। हिंदुस्तान का मान सम्मान और अस्मिता की बात अगर कोई है, वो सिर्फ अगर कोई इस देश का नेता करता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही करता है। और पूरा जिसको हमारी मानसिकता, हमारी मंशा है, जिन्होंने राम को लाया, उस नेता को हम सब लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। ये हमारी तैयारी है। लाठिया जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ही यहाँ जीतते रहे, चाहे 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, चाहे उसके पहले की चुनाव की बात करें। विकास को लेकर कितना संतुष्ट हैं आप? मोदी जी को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, कांकेर की बात करते हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? मित्रों, देखो, मैं विकास की बात अगर मैं बोलूं, पिछले जब से ये छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण कर करके इस छत्तीसगढ़ और बस्तर के लोगों को बस्तरिया कहलाने का और छत्तीसगढ़िया कहलाने का हक किसी ने दिया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। जब छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना हुई, 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। साहब, 3 साल कांग्रेस की सरकार को इस छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है। लेकिन 2003 में जब चुनाव हुआ, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ को लोग नहीं जानते थे। 15 साल में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को डॉक्टर रमन सिंह ने कहां पहुंचाया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी भानु प्रतापपुर में रेलवे लाइन आएगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था बस्तर में कि सुकमा जिला बन के आज बस्तर कांकेर जिला के बराबर विकास के काम में आएंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जहां पे चमचामाती सड़कें अगर दिखती है कोंटा और बीजापुर में, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को बनाया, जिनका नाम अटल, उसका काम भी अटल, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। इस बस्तर को चमन बनाने का, आगे लाने का, हिंदुस्तान के नक्शा में बस्तर को पहचान अगर किसी ने दिलाया तो वो छत्तीसगढ़ की पहचान दिलाया तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में सब काम हुए। ठीक है, हमारे साथ हेमंत ध्रुव जी हैं, कांग्रेस पार्टी से, अध्यक्ष हैं जिला पंचायत कांकेर के। क्या लगता है आपके प्रत्याशी कितने मजबूत हैं और किस एजेंडे को लेकर आप जो है कांकेर लोकसभा में जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत ही ज्वलंत विषय पर आपने मुझसे सवाल किया है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई सतीश लाठिया जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन महंगाई, विकास की बात इन्होंने कहीं से कुछ नहीं की। अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी ने राम को लेके आए, तो आप भाई राम जी को लेके आए, राम तो हम सबके हैं, कण कण में बसा है राम, हमारे भी राम है। आप क्या नीरव मोदी को लेकर आए, ललित मोदी को लेके आए? इस बात का आप पहले जवाब दीजिए। और रही बात विकास की, आपका जवाब ले लेते हैं, लाठी जी जवाब दे ही दीजिए। जी, मैं इस विषय पे हमारे कांग्रेस के मित्र भाई हेमंत भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिन्होंने नीरव मोदी की जो बात की है, ये सिलसिला शुरू हुआ है
पहले इस देश में रहने वाले जो भगोड़े जो भाग के गए हिंद 10 साल हो गए हिंदुस्तान के मोदी बाहर, जी को यहाँ ऐसे पर लोगों को यहाँ बुलाने पर का काम केंद्र में करेंगे। उनकी सरकार लेकिन है। जिन्होंने उनको भगाया 10 साल इस देश हो से, गए हैं, ऐसे आप लोगों अभी नहीं को लाएंगे पहले तो हम कब जेल में लेके डालने आएंगे? का काम करेंगे। वो शुरुआत हुए, नीरव मोदी भी इस देश में आएंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की आजादी के बाद किसी ने चिंता किया दोस्त, ये हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और किसी ने चिंता नहीं किया है। यहाँ तो सैनिकों का सर काट के ले जाया करते थे, सरकार खड़ी होकर देखती थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी में नहीं थी। ये मोदी जी की सरकार है, विश्वेश जी, हिंदुस्तान के सैनिक का सर काट के ले गया, गुरु जी, उनके घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, ये हिम्मत होती है। आप बीरेश ठाकुर जी के प्रतिनिधि के तौर पर आज यहाँ हैं, उनकी बात आप रख रहे हैं, जो बात ये कह रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया था, और आज आपके प्रत्याशी कितने मजबूत हैं। और कांग्रेस, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही 2018 से 2023 के बीच, क्या उन कामों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या भारतवर्ष में जिस तरीके से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, उन बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम जनता के मुद्दे को लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। रही बात, आपने कहा कि हमारी सरकार रही 15 साल तक, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार रही, उसके बाद 5 साल सम्मानीय भूपेश बघेल जी रहे, और आपको याद होगा कि 2 साल कोरोना काल में निकल के हमको 3 साल काम करने का अवसर मिला। और जो छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे हैं, तो अगर छत्तीसगढ़िया अस्मिता को अगर किसी ने बचाने का काम किया है, अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़िया होने का एहसास अगर किसी ने दिलाया है, तो सम्मानीय भूपेश बघेल जी ने दिलाया है। और इन्होंने 15 साल तक हमारे जो छत्तीसगढ़ी त्योहार हैं, हमारी जो परंपरा है, उस संस्कृति है, उसको कहीं से इन्होंने ना मुख्यमंत्री जी के निवास से कहीं पर संदेश देने का काम किया। और आज आप देख लीजिए, जो छत्तीसगढ़िया वाद है, आज भूपेश बघेल जी के रहने से आज आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और रही बात हम किस मुद्दे पर आ रहे हैं, आपको पता है कि सम्मानीय राहुल गांधी जी ने 5 न्याय योजना की बात कही है। हम यहाँ पर सबसे पहले महंगाई की बात करते हैं। आज आप देख लीजिए, ये 500 रुपये सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, आज पूछ लीजिए, उज्ज्वला योजना सबसे फ्लॉप योजना है। महिलाएं एक बार रिफिल करा के उसके बाद 1140 रुपया आज का रेट हो गया, 500 रुपये में देने का इन्होंने वादा किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अभी कह रहे थे इंदिरा आवास 18 लाख लोगों को मिला है। आप मुझे बता दीजिए कि 18 लाख में से किसी एक के खाते में पैसा गया है, तो आप ये बात भी हमको बता दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईडी, ये सब काम ये यहां पर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए, सिर्फ अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी हैं, आप मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिए, आप राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया जी को हटा दिए, आप राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया जी को हटा दिए। आपके पास काबिल मुख्यमंत्री हैं, जब आप लोगों को हटा रहे हैं, आप नया चेहरा क्यों नहीं ला रहे हैं? सिर्फ मोदी जी हैं क्या? मैं ये सवाल करना चाहता हूं। सिर्फ मोदी जी? मैं आऊंगा इस सवाल पर, उसके पहले हमारे साथ विनोद नागवंशी जी हैं। विनोद नागवंशी जी हमारा राज पार्टी से हैं और प्रत्याशी भी हैं कांकेर लोकसभा के। आपका अभिनंदन। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में कहां पाते हैं अपने आप को, और किस उद्देश्य से, और क्या मूल मंत्र लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं नागवंशी जी? अखिल जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टी सच में काम करता, तो शायद हम जैसे समाज से सत्ता को की प्रस्ताव नहीं आता। नया राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो अटल जी ने शायद कहीं कहा था कि आदिवासी विकास के राज्य बन रहे हैं। पहले कांग्रेस सत्ता में आई, उस समय भी वनों से आदिवासी खदेड़ा गया। आज 23 सूत्री मांग को लेकर 2013 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, लेकिन आज तक 23 सूत्री मांग में एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। 3 बार की बीजेपी सरकार, जब आदिवासी समाज ने आंदोलन किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा कांकेर आदिवासी सीट सुरक्षित है। यहां का 60% क्षेत्रफल शेड्यूल्ड एरिया है, जहां पर पेशा एक चलता है, जहां पर कोई भी रूल्स शासन का लागू होगा तो पेशा के अनुसार लागू, इसी को जिक्र ही नहीं करते। लोग कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, मोदी ने दिया तो भूपेश ने दिया कि राहुल ने दिया। अरे भाई, पैसा तो देश का है, पैसा तो बस्तर का है, पैसा तो भानु प्रतापपुर के माइंस का है,
बस पैसा तो सरगुजा कोयले का है, लेकिन आज आदिवासी की हालात क्या है? होर्डिंग में देखो, किनारे में खड़ा स्कॉलरशिप लेता हुआ आदिवासी, बोनस तेंदुपत्ता का बोनस लेता हुआ आदिवासी, चप्पल लेता हुआ आदिवासी, स्कॉलरशिप लेता हुआ आदिवासी। ऐसे लगता है कि आदिवासी कहीं से आके बसे हैं, जिनको राष्ट्रीय पार्टी पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। आजादी के पहले यहां पर 58 रियासत थी, वो सम्मान कहां गया? अगर बस्तर की बात करूं, स्कूल है तो टीचर नहीं, और टीचर है तो किसी अंगना में पढ़ाता हुआ। समान शिक्षा खत्म हो गया। और रही स्वास्थ्य की बात, यहां पर 8 माइंस चलता है अखिल जी, जहां से रायपुर के पूरे उद्योग चलते हैं, लेकिन एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है। और उससे बड़ी बात, रोजगार की बात, प्रदेश की बात तो दूर की बात, यही भानु प्रतापपुर में 8 माइंस में रोजगार भी बाहर से लाया जाता है, लोकल रोजगार भी नहीं है। स्किलफुल तो दूर की बात, छोटे छोटे लोडर भी हमारे आदिवासी समाज से नहीं है, लोकल भानु प्रतापपुर के लोग नहीं है। और रही जो विकास की बात, आपस में लड़ते हैं बीजेपी कांग्रेस। 75 साल में आज भी नैतिक रूप से अगर विकास हुआ होता तो एक गारंटी या जुमले या वारंटी की बात नहीं करते, लोग ससम्मान जीते। आज भी चावल दाल नून तेल नमक तेल बांटने की बात होती है, प्रलोभन की बात होती है। सत्ता में है तो सुचिता की बात होना चाहिए। आज बहुत अच्छी अगर बात, हमारा सत्ता में होना चाहिए, सुचिता की बात होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। क्योंकि जो काम है, क्योंकि जो हमारे वनवासी भाई हैं, कोई याचक नहीं है, ये मेरा भी मानना है। वो इस भूमि के पुत्र हैं। और यदि आप अपने इतिहास को देखेंगे तो आदिकाल से ही आपका इतिहास शुरू होता है। और जब तक इंसान अपने इतिहास को नहीं जानेगा तो वर्तमान को नहीं संवार सकता, ये मेरा भी मानना है। आम आदमी पार्टी से हमारे बीच जो हैं देवलाल नरेटी जी हैं। देवलाल जी, बड़ी समस्या हो गई है आपके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। प्रदेश में आप लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस तरीके की बात नहीं बन पाई। आपके मुख्यमंत्री की स्थितियों को मैं जानता हूं और सभी परिचित भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी क्या भूमिका में है राजनीति में छत्तीसगढ़ में, और किस तरीके से जो जनता की बात आप लोग कहते थे, जो जनता की आवाज की बात आप लोग कहते थे, जो जनता की पुकार की बात आप लोग कहते थे, आम आदमी की जो बात आप कहते थे, कहां है? देखिए, पूरी देश की जनता जान रही है, इस देश की जो तानाशाह सरकार है, जिसने देश के लिए जो सबको समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और निःशुल्क सबको बेहतर शिक्षा देने का जो काम किया, आज ऐसे देश के एकलौते ईमानदार मुख्यमंत्री को फर्जी केस में ईडी के इशारे पे आज जो फर्जी गिरफ्तारी करने का काम किया है, देश पूरा देख रहा है। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मौजूद हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या और यहां आज महंगाई के नाम से क्या वोट मांग पाएगी? क्या बेरोजगार को जो रोजगार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो बात किया था, क्या उसके नाम पे वोट मांग सकता है? क्या पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है उस पे आज वोट मांग सकता है? मैं इस देश के जो आज जो हालात है, जो बहुत विकट हालात है, ये तो अकेले दौड़े और फर्स्ट आए वाले हालात है। सारे विपक्ष के नेताओं को ईडी के दम पे डरा के धमका के आप उसको जेल भेज दो, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से आप गन लेके आप उससे चंदा ले लो। ये देश में जो आज माहौल, जो देश में जो विपरीत हालात है, उससे आम आदमी पार्टी पहले भी लड़ी थी। हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग पहले हैं। किससे लड़े थे आप? पहले जो आपके बगल में हैं, जो साथी हमारे, उनके साथ आप लड़ाई लड़ते हैं, अन्ना आंदोलन होता है। मैं बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं आपको। अन्ना आंदोलन होता है और उसके बाद जो है, जो केंद्र में यूपीए की सरकार रहती है, उसको कहीं न कहीं वो आंदोलन से फर्क पड़ता है। लेकिन आज राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। इस बात को साबित करते हुए आज मुझे बस इतना बताइए कि क्या कांकेर लोकसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार कर रही है कि नहीं? बिल्कुल कर रही? बिल्कुल, हम लोग पूरे देश में इंडिया के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ है। आम आदमी पार्टी आज कांग्रेस का एक घटक, एक गठबंधन का एक हिस्सा है। तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में जहां जहां हमारा प्रत्याशी है, वहां हम लोग खुद अपने पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, और जहां हमारे गठबंधन के साथी हैं, उसमें देश भर में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो
इंडिया के हिस्सा हैं, उसका हम समर्थन करेंगे और प्रचार भी करेंगे। ठीक और है। इस बार देश से जो तानाशाह सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में ठीक हम लोग है, भरकस ठीक प्रयास है भी नरेटी करेंगे। जी। आइए जनता के बीच चलते हैं। भानु प्रतापपुर में हम हैं। भानु प्रतापपुर में पहले भी कहा, थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, क्योंकि महानगर की शोर में आप लोग नहीं सुन पाते होंगे, कोयल की आवाज आ रही थी, चिड़ियों की आवाज आ रही थी, और महानगर में केवल जो है गाड़ियों की शोर की आवाज आती है। तो आप भानु प्रतापपुर में आकर जो है इसका भी आनंद लिया आपने, और राजनीति की बातों का भी आप आनंद ले रहे हैं। जनता से सवाल लेते हैं। मैं हमारे सहयोगी राजकुमार दुबे जी को कहूंगा कि वो जनता के बीच जाएं। कृपया आप अपना हाथ उठाएं, जो जनता के जो सवाल जो आप अपने लोकसभा के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जिनके भी जो हाथ उठाएंगे उन तक जो है राजकुमार दुबे जी आएंगे। राजकुमार दुबे जी। नमस्कार, मेरा नाम अकबर राम कुर्राम है। मैं खासकर जो बस्तर के बारे में और आदिवासी के बारे में पहला पूछना चाहता हूँ। आदिवासियों का, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का जो जीवन का जो साधन क्या है, जल, जंगल, जमीन, अपने बच्चों को पढ़ाते किस लिए हैं? नौकरी के लिए। लेकिन ये चारों चीज दोनों सरकार के बीच में चली गई है। जी माइक को पास रखेंगे, आरक्षण माइक को पास रखेंगे। बस्तर जिले का, सरगुजा संभाग का, बस्तर संभाग का स्थानीय आरक्षण पूरी तरह शून्य घोषित हो चुका है। यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो अब नौकरी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी कांग्रेस दोनों से, स्थानीय जो आरक्षण सरगुजा और बस्तर संभाग में शून्य घोषित हुआ है उसको क्या फिर से लागू करेंगे? ठीक है, हम पूछेंगे और भी सवाल। तालियां बजनी चाहिए, बस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल, जो व्यक्ति मौन रहता है, आप याद रखिए, जीवन में यदि मौन रहना शुरू कर दिया आपने तो याद रखिए कि आपसे वर्तमान जरूर सवाल करेगा। इसलिए मौन मत रहिए, अपने मन के सवाल कीजिए। जी। आज न्यूज 24 का जो गदर कार्यक्रम भानुप्रताप में हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी हमारे मंच में बैठे चाहे आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, हमारा राज पार्टी के, मैं पहले सर्वप्रथम हमारा राज पार्टी से चाहूंगा कि जब चुनाव आता है तब इनको जल, जंगल, जमीन दिखाई देता है, तब इनको समाज दिखाई देता है। बाकी समय कहाँ गायब हो जाते 5 साल, तब कोई गरीब नहीं दिखता है। नहीं, ये नौकरी करते हैं, 60 साल अपनी नौकरी करते हैं। भैया एक समाज मिनट, में करते हैं। आपको शायद पता नहीं अब बता रहे ना, हमारे मेरी खिलाफ बात तो- 3 FIR हुआ आपके सरकार ने, अभी आप सुनिए हसदेव तो के लिए मेरी आंदोलन बात किए सुनिए। हैं। अरे नहीं, सुनिए आपने तो कहा पहले। ना चुनाव में इसलिए दिखते हैं, हम नए पार्टी इसलिए बनाए कि बीजेपी ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया। कुछ नहीं किया। ठीक है। आप अरे अपना आंदोलन बात करते हैं, धरना कुछ नहीं करते किया, हैं, कुछ नहीं किया। तब बन के पार्टी बन के आई। विधानसभा 5 महीना चुनाव हुआ के है, बाद, विधानसभा चुनाव नया के पार्टी बाद बनते ही कितना तकलीफ दबाव हो गई देख सकते हैं इनको। भानु प्रतापपुर में मच गया है गदर। राजनीति को चाहते नहीं, दूसरा कोई करे। 3 महीना आप जो विधानसभा चुनाव के बाद कितना आंदोलन किए कांकेर जिले में, आप बताइए। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सितंबर में पार्टी बनी, हमने विधानसभा लड़ा। ठीक है और भैया उनके सवाल 2 मिनट सवाल ले लीजिए। और पहले हाँ। सवाल दीजिए। यही दिखाता चिड़चिड़ापन। और मैं आम आदमी पार्टी को बोलता हूँ, इनकी न तो कोई रीति है न कोई सिद्धांत है, ये बिन पेंदी के लोटे हैं। ये कभी कांग्रेस के तरफ, कभी कांग्रेस के विरोध में, इनका कोई से, इसलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष आप पार्टी के, उनका दिल गवा नहीं दिया कोमल पंडित का, और आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा है। ठीक है, और भी सवाल, एक और भी सवाल लेते जाए। जो हाथ उठा रहे थे भैया हाथ उठाएं, शर्माएं। सवाल आपका है, भानु प्रतापपुर और कांकेर लोकसभा के विकास की बात है। जी। अभी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था एक प्रत्याशी के लिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक आदिवासी प्रत्याशी के लिए जो इस तरह का जो व्यंजन उठाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी सवाल लेते जाएं। जी हाँ। नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से ये जानना चाहता हूं कि अभी जो कांग्रेस की सरकार 5 साल रही है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, क्या कांग्रेस पार्टी में ही भ्रष्टाचार हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगे हैं, पनामा घोटाला,
नान घोटाला, कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहूंगा कि उनके घर भी ईडी का छापा पड़ेगा क्या? उनके घर भी ईडी का छापा पड़ेगा क्या? छापा पड़ेगा क्या? कि उनको एक दादा बहुत मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सारे नेताओं को डराकर अपना सत्ता स्थापित करने जा रही है। ये ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले तो नान घोटाला, पीएससी घोटाले के पहले नान घोटाला हुआ है, पीएससी के पहले पनामा घोटाला हुआ है। ठीक है और भी सवाल लेते जाएं। दादा बहुत चिल्ला रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। अब देखिए दादा, पहले तो मैं अपने भाई से बोलूंगा, पहले आपके लिए ताली बजनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पहले तो जो आरोप लगा रहे हैं जी पार्टी के ऊपर, जो कांग्रेस वाले आरोप लगा, पहले कौन कौन से घोटाले के नाम लिया उसके बारे में विस्तृत होकर जानकारी होनी चाहिए उनको विस्तृत जानकारी पाना क्या चीज है। दूसरी चीज, ये ईडी की बात कर रहे हैं भाई साहब जी, इन्होंने आप उठाया ईडी का, कोर्ट ने हमारे ऊपर जुड़ा, मतलब क्या प्रमाणित ढंग से, माइक में बोलिए प्रमाणित ढंग से नेता सुनिए मेरी बात, नेता लोग माइक में बोलते हैं इसलिए बात दूर तक चली जाती है, आम आदमी माइक को समझ नहीं पाता इसलिए बात पहुंच नहीं पाती। आप माइक से बोलिए जी। ये लोग ईडी की हल्ला, ये लोग करते हैं, है ना, मगर कोई प्रमाणित ढंग से कोर्ट में नहीं गया अभी तक। ठीक है, ईडी लागू किए, आज तक कोर्ट में नहीं गया ईडी तक प्रमाणित ढंग से। और रहा चीज, जहां हमारे आप पार्टी वाले भाई साहब बोले, देखिए मुख्यमंत्री इतना चालाक है, बाकी जितने इनके मंत्री है ना, वो बिना विभाग का मंत्री है, बिना उसके कुछ सहमति के नहीं होता। तुम फंसो बेटा, मैं बाहर ठीक है। मैं चाहूँ अब बहनें भी बैठी हुई हैं, और जिस भैया आपके पास देखिए, मैं बोलना चाहूंगा, बार बार आम आदमी पार्टी के पास आ रहा है। बिल्कुल, मैं पूरे 2 साल से जांच चल रही है, ईडी 2 साल से जांच करके थक चुकी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ जो है बहनें भी बैठी हुई हैं। जिस लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हो, उस लोकसभा में यदि महिलाओं को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। एक बार तालियां, हमारी बहनें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। आपका क्या कहना है, कांकेर लोकसभा में क्या लग रहा है आपको? मैं तो ये पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में यही कहना चाहूंगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के आने से भारत जो है बहुत जाना गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के आने से मतलब भानु प्रतापपुर में उतना विकास नहीं था, बाकी भारतीय जनता पार्टी को देखने से तो यही लग रहा है कि अब भानु प्रतापपुर को बहुत आगे तक जाना जाएगा। भानु प्रतापपुर के हर क्षेत्र को ही लोग जान पहचान में मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। बहन, आपने सहजता से जो है इतनी सारी बातें कह दी जो चिल्ला चिल्ला के लोग नहीं कह पा रहे थे। आपके इस प्रतिभा को मैं जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपकी भानु प्रतापपुर की ये बेटी हैं और इतना अच्छे से उन्होंने बोला। जी, आप भी कुछ कहिए। पहले तो आप सभी को बहन जी, पहले आप सभी को नमस्कार। ये जो बदलाव की बयार चल रही है, एक अच्छी सोच के साथ आगे चल रही है। जो भी प्रत्याशी खड़े हैं सबको मैं शुभकामनाएं दे रही हूं कि जो सबसे ज्यादा शुभकामनाएं, गाढ़ा वाला शुभकामनाएं किसको दे रहे हैं? फिलहाल तो ये वक्त के हाथ में है, जो ताश है वो है जी। ठीक है, वक्त के हाथ में है, लेकिन सवाल आपके और जिनके भी हों एक बार हाथ उठा दें जिससे ये समझ में आ जाए कि आप सवाल, भैया आप सवाल नहीं कहा था, और भी आप तो स्टार आदमी भानु प्रतापपुर के, आपके पास फिर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आएंगे, और भी इधर से सवाल। जी बोलिए। माइक छोड़ दीजिए, माइक छोड़ दीजिए। मैं गांव का आदमी हूं और ये कांग्रेस, मैं भी गांव का आदमी हूं। कांग्रेस के हमारे नेता लोग, बीजेपी के नेता लोग, अभी ये भाई लोग बोल रहे थे कि आदिवासी लोग एक बार भी कोई आदिवासी का मुद्दा नहीं उठाया, ऐसे बोले। लेकिन यहाँ कई बार हमारे आदिवासी आरक्षण का भी मुद्दा उठाया गया, आर्थिक नाकाबंदी भी किया गया, लेकिन आज बोल रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं उठाया करके। लेकिन आज हमारा राज पार्टी आज हमारे सामने आया है तो उन लोगों को पीड़ा हो रही है। और कांग्रेस के नेताओं को भी, बीजेपी के नेताओं को भी हमारे गांव में ले जाके उनको मैं दिखाया हूं, रोड के बारे, पुलिया के बारे में, हमारे गांव की समस्याओं के बारे में, फिर भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। और देश की बात कर रहे हैं, वो भगोड़ा बोल रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टी को ऐसे अवसर मिला है। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, छत्तीसगढ़ बना हुआ है अभी तक से 24 साल हुआ है। ठीक, यहाँ
भानुप्रतापपुर ब्लॉक में करीबन 8 माइन चल रहा है, लेकिन 8 माइन चलने के बावजूद भी जो राजस्व का पैसा है कहाँ जाता है। और बड़ा हॉस्पिटल भी बना है, छोटा सा रिफर सेंटर बन गया है। हमको बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये मांग है मेरी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भैया आए हैं वो तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही, आप गंगा में डुबकी नहीं लगाए क्या? कोई विकास की गंगा नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल देखो, रिफर सेंटर बन गया है, पूछो किसी से भी, जनता को पूछो यहाँ। ठीक है, और भी हमारे साथी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। दुबे जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं क्योंकि गमछा से प्रतीत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जी। मैं 2-3 विषयों में जाना चाहूंगा। पहले कांग्रेस के हमारे हेमंत भैया ने बोला कि इनको मोदी के अलावा कोई नजर क्यों नहीं आता है। कुछ दिन पूर्व वो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, तख्ती लेकर विरोध किए। मैं भी जानना चाहूंगा कि मंडावी परिवार के अलावा कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आता है, बीरेश ठाकुर जी के अलावा और कोई नजर क्यों नहीं आता है। हमारे सामने खड़े, दूसरा देवलाल जी आम आदमी पार्टी से खड़े, अरविंद केजरीवाल जी अन्ना जी को सहारा बनाकर, उस युवा के नाते मैं भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, आंदोलन में हिस्सा था अन्ना आंदोलन का। ये सरकार में बैठते हैं और मेडिकल कॉलेज और इसकी बात करते हैं, शराब के मामले में ये जेल जाके गए। मैं इनसे भी नहीं बोलना चाहता हूं। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि अस्पताल रिफर सेंटर बन गया। मैं इनको बताना चाहूंगा, जो हमारा बस्तर का आदिवासी मूल निवासी जो रेल में बैठा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज रेल में बैठता है। वो आदिवासी आज कांकेर में मेडिकल कॉलेज नया खुला है, वहां जाकर इलाज करवाता है। प्रतिदिन 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर विशाखापट्टनम में भारतमाला प्रोजेक्ट यदि कोई बनाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। 18 लाख गरीब परिवारों को, आदिवासी परिवारों को यदि प्रधानमंत्री आवास कोई दिलाता है, वो भारतीय जनता पार्टी दिलाती है। और ये बोल रहे थे नीरव मोदी को लेके नहीं आए, इसको लेके नहीं आए। अरे भैया, अमेरिका का राष्ट्रपति जो आपको गुर्राता था, उसको हम गंगा आरती करने के लिए लेके आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की क्षमता है। और मोदी जी हर गांव में जाके, जांगला जैसे बीजापुर के जंगल में जाके एक योजना की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार आपके इस 5 साल में राज्य सरकार में हुआ, आप सीधे दंड से जाके गिर गए। आपका प्रदेश का प्रभारी जो सचिन पायलट है, वो आपके भूपेश बघेल के नामांकन में क्यों नहीं आता है, बीरेश ठाकुर जी के नामांकन में क्यों नहीं आता है। कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता मंच पे जाकर भूपेश बघेल जी की बुराई क्यों करता है। जब कोरोना काल का आप उदाहरण दे रहे थे, कोरोना काल में मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया, परंतु आपने क्या किया, उस छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों का 5 किलो अनाज का भी गमन करने का काम आपने किया है। महादेव सट्टा के मामले में युवाओं के भविष्य को खराब करने का आपने काम किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीरेश ठाकुर जी और मंडावी परिवार के अलावा, चलिए ठीक है, सवाल ले लेते हैं जी। कांग्रेस आप जवाब दें, मैं आपके पास आऊंगा भैया उसके बाद। मेरे छोटे भाई राजा ने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, पर छोटे भाई बहुत गुस्से में हैं। स्वाभाविक, छोटे भाई बहुत गुस्से में हैं भैया। युवा तुर्क हैं जी। मैं अभी नहीं की बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सीसी कैमरे में एक मेरे दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। आप सब भानु प्रतापपुर की जनता देखे होंगे, वायरल भी हुआ था। मैं इस बात को मैं सिर्फ इस मंच से कहना चाह रहा हूं, ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, आरोप मुझ पर लगा है, इसलिए मैं उनको बता रहा हूं। आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी आपस की लड़ाई आप सबने देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा सीसीटीवी कैमरे में? तो भाई देखिए, पार्टी में हर प्रकार के लोग रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं पहले ही क्षमा मांग के कह रहा हूं। तो आरोप लगाना बहुत सरल है राजा भाई। और रही बात टिकट मांगने की, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर टिकट मिलना किसी और को था लोकसभा के लिए। यहां पर कई सारे प्रत्याशी बैठे भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और मिल किसी और को गया है, और कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर में बैठ गए हैं। ये भी एक बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। और रही बात परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में भी है। आप देख लीजिए, बांसुरी स्वराज को आपने टिकट दिया, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया, और सबसे बड़ी बात अमित शाह के जो बेटे में ऐसा क्या गुण है जिसको बीसीसीआई का सचिव बना के पैसे के नोट की गद्दी पे बैठा दिया गया? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। देखिए, आरोप लगाना बहुत सरल है भैया। देखिए, ऐसा है कि ऐसे विषयों में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बोलने लग जाएंगे राहुल गांधी जी के बारे में, ये बोलने लग जाएंगे प्रियंका गांधी जी के बारे में, ये लोग बोलने लग जाएंगे इसके बारे में, तो ये दिक्कत हो जाएगी। आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाहती है काफी देर से। जी देखिए, शराब घोटाले के बाद हमारे बीजेपी के हमारे साथी कह रहे थे, मैं उनको बता दूं,
जिनको 2 साल से आप मुख्य आरोपी शराब घोटाले का किंग पिन बता रहे थे, वो शरद जी को, और आज वही शरद रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चंदा देता है। ये कैसे हो जाता है? आज शराब घोटाला, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं आपके मंच के माध्यम भारतीय जनता, जी मैं आपके पास जी भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल मेरा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है और बात सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस प्रदेश को किसी व्यक्ति ने आदिवासी मुख्यमंत्री, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इस विषय को स्पष्ट करें। देखिए साहब, इस विषय पे मैं कहना चाहूंगा, आदिवासियों की बात हो रही थी। स्वाभाविक है, बस्तर में आदिवासी हम सब लोग हैं और आदिवासियों का मान सम्मान भी होना चाहिए। देश के आजादी के बाद एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, देश के आजादी के बाद किसी ने चिंता नहीं की आदिवासी की। उस बात का मैं उदाहरण भी आपको बताऊंगा। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आदिवासी मंत्रालय का सबसे पहले घोषणा अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। देश की आजादी के बाद कांग्रेस सो रही थी। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मित्रों, तो मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूं, हमारे आदिवासी लोग जंगल से वनोपज लेकर के, चाहे वो 4 चिरौंजी हो, हर्रा हो, बेहड़ा हो, महुआ हो, वो 12-12, 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर बाजार जाता था सिर्फ नमक के लिए। और 4 चिरौंजी हम अगर एक बूटी अगर 4 चिरौंजी देते थे तो उतना ही वो गड़ा नमक हमको दिया जाता था। देश का आजादी के बाद इसकी चिंता क्यों नहीं किया गया? इसकी चिंता अगर किसी ने किया, लोगों को अच्छा नमक मिले आदिवासियों को, तो उस चिरौंजी को बंद करके शोषण उस आदिवासी का नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह ने फ्री में नमक देने का काम अगर किया है। मित्रों, नमक कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, नमक अगर खाता है तो बराबर खाता है। इसकी चिंता अगर एक मेरे कांग्रेस के मित्र और हमारे जो अमर राज पार्टी और आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि आदिवासी चिंता की हित की बात कर रहे थे, तो मैं इनको कहना चाहूंगा, यह अनुपज की चिंता इन्होंने देश की आजादी के बाद से क्यों नहीं किया। और जब हमारे यहाँ जब आदिवासी जब आगे बढ़ते, माइंस की भी बात यहाँ पे हो रही थी। पिछले समय 5 साल में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में रही, माइंस के बात हुई, आप पता कर लीजिए। एक बात और बताइए, जी बोलिए। आदिवासी मुख्यमंत्री का कितना फायदा इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? आदिवासियों की चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी करती, इसमें पहला असली आदिवासी मुख्यमंत्री बना है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में विष्णु साय जी का। और मैं हमारे नेताजी से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश जब बना, मित्रों मेरी बात सुन ले, प्रदेश जब बना तो पहला मुख्यमंत्री बना के नाम पे कांग्रेस के लोगों ने ठगा है। नकली आदिवासी बाबा जी जोगी को बनाया गया, जिसका जाति प्रमाण पत्र को झुटलाया गया। साल तक भारतीय जनता पार्टी का पिछले रमन सिंह का सरकार रहा। पूरे 15 साल में आदिवासी मंत्रणा परिषद का अध्यक्ष क्यों आदिवासी को नहीं बनाया गया छत्तीसगढ़ में? क्यों नहीं बनाया गया? रमन सिंह खुद इसका जवाब अपने पास रखे थे। कांग्रेस के उपदेश ना दे। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 2003 में एक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उसमें कांग्रेस ने नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आज असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो वो कह रहे हैं सब काम साए हो रहा है। हाँ बिल्कुल, साए हो रहा है, कांग्रेस सब बाय हो रहा है। ठीक है, ऐसी चर्चा होती रहेगी। जी हमारा पार्टी से जी हमार राज पार्टी पहले बढ़ोतरी इस सम्माननीय मेरे वरिष्ठ ने प्रश्न किया, अच्छा लगा कि हमारा राज पार्टी की उपस्थिति मान रहे हैं। बता दें कि राज्य को बने आदिवासी मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं, इसलिए कि 23 सूत्री मांग में एक भी मांग पे अभी तक चर्चा नहीं किया। मुख्यमंत्री से हमने चर्चा किया और 26 फरवरी को हमने विधानसभा घेरा, आज तक किसी ने घेरा नहीं है। इसी कार्यकाल में घेरा 5 सूत्री मांग लेके, और कहा गया था कि 7 दिन के अंदर आपका निराकरण करेंगे। पैसा आज तक चर्चा नहीं हुआ, पदोन्नति चर्चा नहीं हुआ, और जो आदरणीय दुग्गा साहब बोलते असली नकली, उसको तो नकली बना दिए। 700 फर्जी आदिवासी जिसमें गजेटियर अधिकारी है, एक भी कार्रवाई नहीं किए, ना 15 साल के उस कार्यकाल में, ना 5 साल कांग्रेस कार्यकाल में, ना अभी 4 महीने कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं आदिवासी खात्मक साजी चल रही है। और हमारा राज पार्टी समाज से सत्ता कोर है, हमें द्वेष नहीं है, लेकिन प्रश्न हमेशा करेंगे और राजनीति में विकल्प तैयार है। पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, और अगले बार हमारा राज आएगी। ठीक है, ये विश्वास है आपका, और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं चाहूंगा कि जनता के सवाल, जी ये लगातार जो है सर,
जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें आदिवासी हितैषी होने का यहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से जानना चाहूंगा, अभी सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने गए थे उनके घर में, सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और हमारे देश के आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी थे। और आप सबने उसमें देखा है कि सभी लाल कृष्ण आडवाणी जी बुजुर्ग थे, वो चेयर में बैठे हुए थे, और देश के प्रधानमंत्री भी चेयर में बैठे हुए थे, और आदिवासी राष्ट्रपति खड़े होकर उनको भारत रत्न प्रदान कर रही थी। क्या ये आदिवासियों के सम्मान बात करेंगे? आदिवासियों के सम्मान में बात कर रहे हैं। आदिवासियों को बस रबड़ स्टाम्प बना दिया गया है, ये बात सत्य है। आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति जब खड़े होके भारत रत्न के अवार्ड अगर लाल कृष्ण आडवाणी को दे रही है, उस समय देश के प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी पार्टी से जानना चाहता हूँ। जी हाँ। मैं अपने भाई कांग्रेस को बता दूं कि आप एक ने फोटो देखा है, राष्ट्रपति भवन में हमेशा भारत रत्न दिया जाता है और सभी अतिथि बैठे रहते हैं, सिर्फ विकलांग भी जाता है, उनका सैनिक लेके जाता है, राष्ट्रपति अकेले खड़े होकर देती है ना, कोई सभी खड़े होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी बैठे थे, पूरे मंत्री बैठे थे। आप गलत बोल रहे हैं, आप एक फोटो देखते हो, पूरा आप अच्छे से देखिए। भारत रत्न ये जो भी तो ये भानु प्रतापपुर में मच गया है गदर जी। नहीं, सभी अतिथि बैठे। आपको नियम कानून नहीं मालूम है? राष्ट्रपति जाके उनको दी, उपराष्ट्रपति भी बैठे थे, उपराष्ट्रपति बैठे थे, ठीक है, केंद्रीय मंत्री बैठे। सवाल लेते जाइए और लेते जाइए, सवाल लेते जाइए। भारतीय जनता पार्टी है, आपके सवाल आने चाहिए। राष्ट्रपति बनाई है भारतीय है। जनता पार्टी, देश की पार्टी है कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाई है। कांग्रेस आज तक किसी आदिवासी को बनाया है? कांग्रेस सवाल आम आदमी पार्टी से सवाल जी जनता पार्टी ने बनाया है राष्ट्रपति। मैं ये कहना चाहूंगा, आज तक बीजेपी लॉलीपॉप देते गया, आज शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं हो रही है, आदिवासी की बात हो रहा है। यहाँ पे सभी यहाँ अतिथि बैठे हैं, सभी पार्टी के बैठे हैं। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहूंगा कि कहां से आप यहाँ खनिज संपदा निकाल के जा रहे हो? यहाँ स्पेशल हॉस्पिटल क्यों नहीं है, रिफर सेंटर है, और आप गरीबों की बात करते हो। गांव में जाकर देखिए, उस गरीब से पूछिए कि उसका बच्चा कहां पढ़ता है। मैं आज न्यूज 24 को धन्यवाद देना चाहूंगा, और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का ही बात हो रहा है। आज मंच में जितने भी 4 नेता खड़े हैं सब आदिवासी हैं, और आजादी से लेकर आज तक जितना भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है हमारे बस्तर में सिर्फ आदिवासियों को ही मिल रहा है। और दूसरे समाज, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज हो या सामान्य, उनके लिए कब बात होगी? आज जितने भी आश्रम छात्रावास बन रहा है सिर्फ आदिवासियों के लिए बन रहा है। चाहे आज केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आज आपन की एकलव्य विद्यालय हो, सारे बच्चों में आज फ्री अगर पढ़ रहे, फ्री एकदम फ्री कॉस्ट, चाहे वो कलेक्टर का बच्चा हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक का बच्चा हो, सब फ्री पढ़ रहे हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए बस्तर में कब बात होगी, थोड़ा करके सभी पार्टी के लोग बताने की कृपा करें। जी देखिए, यहाँ पे तो सब केंद्रीय स्तर की बात हो रही है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से भरपूर है ये गदर आपका न्यूज 24 का, उसको धन्यवाद देते हुए मैं आप सबका ध्यान जो है अब आकर्षित करना चाहता हूँ लोकल इशू पे। हमारी जो भानु प्रतापपुर है, जो दिनों दिन निरंतर प्रगति के पथ पर है, और यहाँ पर व्यवसाय और व्यापार की दृष्टि से भी बहुत विकास हो रहा है, परंतु जहाँ तक प्रशासनिक स्तर की बात की जाए तो यहाँ पे जिले की मांग पिछले 15 सालों से चल रही है। आज मंच पे जितने खड़े हैं सब समर्थन में है, यहाँ जितने बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है जो इसका समर्थन नहीं करता। सबके सब ताली तो बजा नहीं रहे हैं कोई। अच्छा ठीक, जिले के ताली क्या, सब खड़े भी हो जाएंगे आप बोलेंगे तो, ये ऐसी बात है। जिले की मांग बहुत पुरानी है, और इस संबंध में हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले, पिछले मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह से, भूपेश बघेल से, सबसे मिल चुके हैं। और अब मैं ये सब राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि भाई ये जो बर्निंग इशू है जिले का, जिसपे पूरा विकास अटका हुआ है, हर चीज के लिए कांकेर जाना पड़ता है, और
जहां तक कांकेर और इसको तुलना की जाए तो आज रेलवे में भानु प्रतापपुर तक रेलवे क्या ताड़ोकी तक पहुंच गई और आगे रावघाट होते हुए जगदलपुर जा रही है। यहाँ से महाराष्ट्र रेलवे लाइन के लिए सर्वे हो रहा है और भी बहुत सारी विकास की संभावनाएं यहाँ पे हैं। जी जी तो जी मैं यही पूछना चाहता हूँ राजनीतिक पार्टियों से जो चारों खड़े हुए हैं कि जिले के संबंध में आप लोग क्या बोल रहे हैं। जी बहुत अच्छा सवाल है, तालियां होनी चाहिए। गदर का जो समय है वो अंतिम पड़ाव में है, लेकिन मैं हमारे कैमरामैन श्याम पटेल से चाहूंगा कि एक बार जो है इस बाउंड्री के बाहर जो लोग हैं उन्हें भी दिखाएं। मैं चाहूंगा क्योंकि वो शामिल हैं और शामिल नहीं भी हैं, तो एक बार पूरे दर्शकों को आप दिखा दें जितने लोग यहाँ शामिल हैं। और एक बार ये भानु प्रतापपुर की जनता है, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी आपके विकास की बात हो, जब भी भानु प्रतापपुर की बात हो, दूर से मत देखिए। जिस दिन आप दूर से देखना चालू कर दिए और आपको ये लगने लग जाए कि प्रजातंत्र में चलो ठीक है हम तो दूर हैं, आग की लपट कभी भी तक पहुंच सकती है। इसलिए जिंदगी में हमेशा शामिल रहिए, लेकिन आप दूर से सही इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जोरदार तालियों से मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आप जो है गदर कार्यक्रम में आ पाए हैं। और आइए, क्योंकि ये समय हमारे पास कम है और इस कम समय में मैं चाहूंगा कि हमारे चारों जो प्रतिनिधि हैं जनता से जो बात कहना चाहते हैं, जो आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भोजराज नाग जी और कांग्रेस से बीरेश ठाकुर जी, उनके पक्ष में जो आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं जनता से। और साथ ही यह भी मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक मतदान के लिए भी आप प्रेरित करें, क्योंकि लोग जो है छुट्टियों में तो चले जाते हैं, कार्यक्रमों में तो चले जाते हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं निवेदन भी यही करूंगा कम शब्दों में आप सभी। जी मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हमारे प्रत्याशी भोजराज नाग जी इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, मतदान हमारा अधिकार है और मतदान हम सब लोगों को करना चाहिए और हमारे परिवार के आस पड़ोस लोगों को भी मतदान कराना चाहिए। और ये कोई सांसद का चुनाव ही नहीं दोस्तों, ये कोई इस प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश का अस्मिता का सवाल है। हिंदुस्तान में अगर विश्व का नेतृत्व करने वाला देश अगर बनाना चाहोगे तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजराज नाग को मतदान कर करके बटन दबा करके आप विजयी बनाएंगे, यही मेरा आप सबसे आग्रह। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये जरूरी है कि मतदान 100% होना चाहिए जी। और खासकर हम ये देखते हैं कि शहरों में इसकी कमी हमको देखने को मिलती है और शहर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उसके बाद भी मतदान कम होना चिंता का विषय है जी। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी भोजराज नाग जी खड़े हैं वो अपने आप को बैगा बोलते हैं और कहते हैं कि पूरी समस्या का हल मैं नींबू काट के करूंगा। अगर आप सोच लीजिए कांकेर लोकसभा के जनता, अगर आप सिर्फ नींबू काटने वाले को चुनेंगे तो मान के चलिए पूरा विकास धरा का धरा रह जाएगा। सम्मानी बीरेश ठाकुर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो विगत 20 साल से राजनीति में हैं और अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में इस क्षेत्र के विकास में अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि इस बार अच्छा प्रत्याशी आप सबको चुन के देना है। और 25 साल हो गए यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, इस बार नई शुरुआत होगी, हमें पूरा विश्वास है नया युग आएगा, नया नेता पैदा होगा। जी जी आम आदमी पार्टी से जी। देखिए, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आज जो देख रहे हैं हमारे साथी भानु प्रतापपुर को जिला बनाने का मांग किए थे, उसका मैं समर्थन करता हूं और हम लोग भी आंदोलन इस पे लगातार में शामिल हुए हैं और आगे भी करेंगे। और मैं देश की जनता और आपके माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को भी मैं निवेदन करूंगा कि मतदान का ताकत बहुत बड़ा है लोकतंत्र में और लोकतंत्र की खूबसूरती जिंदा रहे, इसके लिए हमको अपने दिल दिमाग से सोच के एक बार जिस दिन अंतरात्मा से हम लोग सोच के जाएं और वोट करें। क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? क्या किसानों का आय दुगुना हुआ? क्या डॉलर का रेट, क्या हमारा रुपया का रेट डॉलर से आगे चला गया? क्या देश में महंगाई कम हो गया? क्या पेट्रोल 25 रुपया हो गया? क्या गैस का दाम कम हो गया? ये सारे चीजों को, देश के जेन्युइन मुद्दों को देखकर आप जाएं और लोकतंत्र की खूबसूरती को आप बरकरार रखें। और जो लोकतंत्र में देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, अकेले चलो की जो रेस चल रही है, विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, ये सबको देश की जनता देख रही है और ईमानदारी को चुने
अमरराज अखिल पाटिल, जी, विनोद नागवंशी जी। अभी जो 2 प्रश्न आए थे, आर्टिकल 2441 पेशा एक्ट में स्थानीय स्तर पर सभी को बराबर हक है, तो भाई करते आदिवासी बस को मिलता है, अगर पेशा लागू हो जाए वहां निवासरत सबको सुविधा मिलती है। जिला को जो बात हुई, आर्टिकल 243 जेड-सी कुछ बातों को रोकती है, संविधान में संशोधन के बाद अगर बात बनती है तो ये चीजें भी आगे बनती जाएगी, मेसा के साथ सबको अधिकार मिलते जाएगा। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो अगर जनता का ये सरकार है तो प्रत्येक जनता को तय करना पड़ेगा। मैं पिछले बार का परिणाम देख रहा था, 26,000 मत नोटा में गया है। ये क्या है? आप मतलब लोकतंत्र विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर प्रत्याशी खड़ा है तो उसको फिर जाएंगे आप लोग। 26,000 मत कांकेर लोकसभा नोटा में गया है। ये कहीं ना कहीं अविश्वास है, असहमति है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक वोट सरकार बदलती है, और जिस दिन इस डेमोक्रेटिक एक विशेष, अखिल जी मैं जो देखा हूं, आज प्रधानमंत्री का वोट एक बराबर, किसान का वोट एक बराबर, मांगने वाला भी एक बराबर, लेकिन आज वोटों की कीमत अगर एक है तो उनकी अहमियत भी एक उनको बताना पड़ेगा। किसी को छोटे पैसों में, लोभ में, लालच में या ऐसे गारंटी ना दे जिसमें देश की विकास बाधा पड़े। मैं सभी से आग्रह करूंगा, लोकतंत्र सबका है, सबको वोट डालना चाहिए। मेरा आग्रह, आप जिसे पसंद करते हैं वहां डालें, लेकिन कहते हैं रोटी दोनों तरफ सेको तो पक जाता है, और रोटी अगर पक गई हो तो रोटी बदल के कुछ नया भी चढ़ा लो, कुछ खाने में मजा आएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप गदर पे आए और अपनी बात रखे, और यही निवेदन न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कहना भी चाह रहा हूं इस जगह से, कि आप जो है अपने मत का प्रयोग जरूर करें, और किस तरीके से कांकेर लोकसभा विकास के पथ पर आगे बढ़े उसके लिए हम संकल्प लें। और मैंने तो आज आपके आजाद होटल में भी जो है नाश्ता करके देखा, जिस होटल में ये आजाद करने की परिभाषा हो और जो आजाद की बात कहता हो, तो आजादी के साथ जो है आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आप सभी का और भानु प्रताप के इस सभी जनता तुल्य जनता का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।